हरे कृष्ण। आज टॉपिक ज़रा अलग तरह का है। इस पर हम जब विचार करते हैं कि प्रसाद की महिमा, हम जानते हैं कि प्रसादम की महिमा क्या है। और ये भी जानते हैं कि उससे क्या होता है। प्रसादम खाने से भगवान पर श्रद्धा बढ़ती है। जो एक श्रद्धालु भी हो, यदि उसमें कोई भी फेथ नहीं है भगवान के प्रति, और उसे आप बड़े श्रद्धा से प्रसाद दे, तो वो अ, अनुकूल बन जाता है वो व्यक्ति। वो भूल नहीं सकता आपने किस भावना से उसे भगवान का प्रसाद हाथ में ठहरा दिया था। तो ये तो मोटी सुपर द ऊपरी स्तर पर ये हम देखते हैं। और कितना भी कैसा भी आदमी व्यक्ति हो, वो भगवान को मानता हो या ना हो, पर यदि उसे आप बोलो, और ये स्पेशली ये भारत में ज़्यादा है, दिखने को मिलता है। तो भारत का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है। आप हम अमेरिका में रह रहे हैं अभी इस वक्त। तो अमेरिका में किसी व्यक्ति को यदि आप प्रसाद दे दो, वो कहीं तो वो आपको घूरेगा, उसको तो पहले पता नहीं चलेगा ये क्या है। यदि वो अ, अलग धर्म का हो, ज़्यादातर हिंदू लोग भगवान को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, तो वे जानते हैं ये सारा क्या है और रिवाज क्या है और किस तरह से उसका सम्मानित करते हैं प्रसादम को। तो आप ऐसे ही किसी स्ट्रेंजर को यदि दे दो, स्ट्रेंजर माने आपकी नेबर भी हो यदि, और दिख जाए और आप मंदिर से लौटे हो और इमिडिएटली आपने उसको दे दिया भोलेपन की भावना से, ये लो प्रसाद, वह पहले तो वो समझेगा कि ये नहीं, ये क्या है, और वो हिचकिचाएगा और फाइनल में भी वो मना भी कर दे। तो इस तरह का रिएक्शन भी होता है। और पर भारत में तो इस पर बहुत श्रद्धा होती है। पर आजकल लोग बोलते हैं, कभी-कभी वे मना करने का कारण क्या होता है कि ये मीठा है, मुझे शुगर का प्रॉब्लम है, तो वे मना कर देते हैं। और फिर कुछ श्रद्धालु लोग होते हैं, तो वे तुरंत ले लेते हैं। और वे अ, श्रद्धालु मतलब उनको पता नहीं कि भगवान-वगवान क्या है, पर उन्हें पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रसाद खाते हैं और वे उसे सम्मानित करते हैं। तो वो किसी कारण कोई उसको कारण नहीं है, बस हाथ किसी ने आगे बढ़ाया प्रसाद देने को, तो वो अपना हाथ आगे ला के लेकर खा लेता है, और वो उसे सम्मानित करता है, क्योंकि उसे पता है कि जिस प्रांत में जहाँ भी मैं रह रहा हूँ, तो वहाँ ऐसी भी एक प्रथा है प्रसाद लेने की। तो प्रसाद की महिमा या प्रसाद का महत्व, महिमा तो फिर और कुछ और स्तर पर होता है, पर महत्व जो है ये हम जानते हैं। और जनरली प्रसाद जब कोई देता है तो अच्छी भावना से ही कोई भी देता है। प्रसाद ऐसी चीज़ है जो अच्छी भावना से ही दी जाता है। वहाँ बुरे से बुरा, बहुत नालायक व्यक्ति भी हो, तो भी उसकी भावना अच्छी ही रहती है यदि वो प्रसाद बाँट रहा है या किसी को देता है। तो आज तक हमने तो ऐसे ही देखा है, और यदि और कोई अन्य भावना हो तो हम नहीं जानते, हमें उस पर विश्वास भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति और इसके विपरीत जो कोई हो, हम ये सोच भी नहीं सकते। हमारी ऐसी श्रद्धा है प्रसादम के बारे में। तो प्रसादम लेते वक़्त, और फिर सपोज़ किसी ने किसी को प्रसाद दिया और वो लेने के लिए वो बाद में लेना चाहता है और उसके हाथ में ही है, फिर वो कहीं जाके प्रसाद लेता है, तो क्या प्रश्न होता है कि पापों को देखते हुए प्रसाद लिया जा सकता है क्या? मानो वो प्रसाद ले रहा है और किसी की हत्या, किसी निर्जीव किसी जीव की हत्या होते हुए वो देख रहा है, और उसके हाथ में प्रसाद है और उसी वक़्त वो खा रहा है, और उसने सपोज़ वो देख लिया दृश्य कि किसी कोई जो बिल्कुल ही इनोसेंट है वो, तो उस जीव की हत्या हो रही है सपोज़, और वो उसी वक़्त प्रसाद ले वो देखते हुए। तो प्रश्न ये है कि पापों का दर्शन करते हुए प्रसाद ग्रहण करना ठीक बात है क्या? तो ये प्रश्न है। और इस पर यदि बोला जाए कि ये प्रश्न है और इसका उत्तर क्या है कि पापों का दर्शन करते हुए प्रसाद ले सकते हैं क्या? तो ये अपनी-अपनी
भावना पर निर्भर करता है। आपको प्रसाद लेते वक़्त हमेशा सोचना चाहिए कि ये भगवान का प्रसाद है डायरेक्ट, और ये हमें उसको आदर करना है। तो पहले तो हम ऐसे भक्तों के बीच में प्रसाद लें जो भक्ति करते हैं, भक्ति पर विश्वास करते हैं और इस तरह के जो नियम हैं उसका पालन करते हैं। तो प्रसाद ये एक आदर का प्रसाद को एक आदर का स्थान दिया गया है, क्योंकि कोई ये बड़े ही भावना से, ये बड़े ही प्रेम भरी भावना से बनाया जाता है, पहले तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और दूसरा, आप अपने यदि भगवान के लिए कोई भक्त भी ना हो आमतौर पर, तो घरों में जो बनता है तो वो एक दूसरे को, जैसे परिवार में अम, अ, अपने बच्चों के लिए या अपने पति के लिए, अपने बड़े बूढ़ों के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए प्रसाद बनाते हैं जनरली, और फिर इसे हमें आदर देना होता है। हम प्रसाद का आदर किए बिना उसका लाभ भी नहीं मिलता। ये सत्य बात है। तो प्रसाद ले किस लिए रहे हो? प्रसाद की ज़रूरत क्या है? हमें शक्ति मिलती है अच्छे काम करने की। हमारे दिन भर अच्छे विचारों की, मजबूत विचारों की, हमारा मस्तिष्क स्ट्रांग रहता है। हमें पूरे दिन भर के कार्य करने की शक्ति मिलती है। आप एक दिन भी बिना प्रसाद के रहो तो तुरंत आपको उसका परिणाम भुगतना होगा। शाम तक आप बिल्कुल लाइक, जैसे मतलब कोई शक्ति ही नहीं बची है और आप कोई काम करने में आपका मन भी नहीं लगेगा। ऐसा क्यों होता है? ये उपवास हो गया, पर उसके उसका पर्पस क्या था? आपने ऐसे ही उस दिन फास्टिंग किया या यू वेंट ऑन अ हंगर, तो आपको ये भुगतना पड़ा। पर उपवास जब करते हैं तो भगवान की निमित्त करते हैं तो वो शक्ति हमारे पास बनी रहती है। पर यूं ही आपने प्रसाद को ठुकराया, मानो काम में इतने व्यस्त थे कि आपने प्रसाद की जो आपके प्लेट आपके पास आई, आपने देखा तक नहीं और कहा नहीं मुझे अभी बहुत काम है। ऑफिस में ऐसे जनरली बहुत लोग करते हैं। हमने भी किया है जब हम यंग थे, तो हम भी जब ऑफिस में व्यस्त होते थे, कोई हमें पूछने आता था चलो लंच के लिए जाते हैं, तो हम मना कर देते थे, हम बोलते थे नहीं हमें नहीं लेना है। तो ऐसे वक्त में हमें थोड़ा जाके एटलीस्ट एक थोड़ा सा कौर भी खा ले तो भी अच्छा रहता है। तो बिल्कुल मना नहीं करना चाहिए, थोड़ा-सा ले ले और उसका आदर करे, या फिर थोड़ा-सा पानी पी ले उस वक़्त। मना करना ठीक बात नहीं होती है कभी भी प्रसाद के लिए। तो पहले तो ये बात है, और फिर पापों का दर्शन करते हुए क्या हम प्रसाद पा सकते हैं? तो जैसे हम काम कर रहे हैं, हमारा सामने कंप्यूटर है और हम कार्य करते हुए इधर खा भी रहे हैं, इधर काम भी कर रहे हैं। देख रहे हैं, फिर भूल गए, फिर इधर हाथ डाला, मुँह में डाल दिया, और फिर ऐसे में ही कोई आजकल तो मल्टीमीडिया का ज़माना है, तो कोई भी ऐसे क्लिप आ जाए सामने, तो जैसे एक वॉर का सीन आ जाए और आप प्रसाद पा रहे हो और देखते-देखते आप खा रहे हो, तो ये पापों का दर्शन करते हुए क्या प्रसाद लिया जा सकता है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको प्रसाद जब आप जब प्रसाद पाते हैं तो आपको उसे ग्रहण करना, और जो आप खाते हो तो उसको, वैसे भी जब कोई खाता है तो उसका ध्यान खाने के सिवाय और कहीं नहीं जाता। ये भगवान ने नेचुरली सबको शक्ति दे दी है, वरना सब लोग बहुत दुखी रहते। उतना भी सुख नहीं मिलता किसी को। तो जब हम प्रसाद खाते हैं तो नेचुरली हमें ये भगवान की एक शक्ति है कि हम कहीं और नज़र हमारी जाती ही नहीं, हम सिर्फ खाने पर फ़ोकस करते हैं। ये सत्य बात है। ये एक ऐसा भगवान ने हमको दे दिया है, वरना हम भगवान की भक्ति कब समझ पाते? तो ये बात है समझने वाली। तो पापों का दर्शन करते हो तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि जब आप प्रसाद लेते हो तो पहले तो भक्तों के बीच ले, और भक्त ना हो तो ना हो ऐसी बात होती ही नहीं है, ऐसे हम जिएँगे क्यों? पहली बात तो ये। और हमारे घर में जब हम बैठते हैं प्रसाद लेने के लिए तो सब लोग एक एक साथ हम रुकते हैं एक-दूसरे के लिए। ऐसा नहीं कि हम पहले खा लें और फिर वो आता है और फिर वो अपना-अपना खाए। इस तरह का व्यवहार भारतीय घरों में तो नहीं होता है। अम, ए
जितने भी सदस्य हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 2 हो, तो वो एक-दूसरे के लिए रुकते हैं और यदि खाना पड़े तो वो इन्फॉर्म करते हैं कि हम अपना डिनर या लंच कंप्लीट कर रहे हैं, आप आने के बाद ले लेना। तो ये ऐसा क्यों है? इसका महत्व इतना क्यों है? जो जो जब भी जिसे भूख लगे वो आके खा लेगा अपने आप, उसको तो पता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खा लेना चाहिए। तो ऐसा तो होता नहीं है। अ, उसे हम बताते हैं, क्यों बताते हैं कि हम लंच ले रहे हैं, आप आ रहे हो क्या? हम रुके आपके लिए, ऐसा क्यों बोलते हैं? ये आदर का भावना है कि हम किसी को आदर से पूछते हैं कि आप आ रहे हो और उसकी हम भगवान का प्रसाद लेने के लिए पहले तो भगवान को हम अर्पित करते हैं, फिर हम हमारे घर में जो भी व्यक्ति हो उसे पूछते हैं आप आ रहे हो या हम स्टार्ट करें या वेट करें आपके लिए। तो इसका मतलब क्या है कि हम उसे आदर देते हुए हम पहले प्रसाद को, क्योंकि अकेला जो भी खाता है वो पाप खाता है। भगवान को सामने रखकर जब उनकी वो हम खाते हैं प्रसाद उनका दिया हुआ, तो वो एक अमृत की तरह अ, हमारे मस्तिष्क में रहता है। भगवान का के प्रति हमारी श्रद्धा रहती है और वैसे भी जो भी प्रसाद देता है वो अ, वैसे भी जो भी प्रसाद देता है तो वो देने वाला बड़ी भावना से देता है और लेने वाले को भी उतना ही लाभ। तो इससे एक तरह का एक नाता भी जुड़ता है और इससे जो सद्भावना बनी रहती है वो अलग ही भगवान की दया होती है। तो पापों का दर्शन करते हुए प्रसाद नहीं पाया जा सकता, आपको फल अलग मिलेगा। आपको फल अलग मिलेगा। तो इसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रसाद खाते वक़्त आप सही लोगों के बीच ही खाएँ। यदि ऑफ़िस में हो तो अपने मित्रों के साथ ही खाएँ ना या तो अकेले खाएँ। और यदि घर में हो तो अपने अपने जो भी मेंबर्स हैं उनको पूछ के उनके लिए वेट करके खाएँ। और फिर अन्य बातें तो मंदिर में तो सब वैसे भी एक-दूसरे का देख के वो सीख जाते हैं। इसमें कोई इसमें कोई विवाद नहीं है। पर ये जो प्रश्न था, ये प्रश्न का उत्तर ऐसा ही है कि आप प्रसाद जब पा रहे हो तो आपको अपनी अच्छी भावना से ही पापों का दर्शन करते हुए प्रसाद नहीं पाया जा सकता। तो आपको पहले तो ये गैजेट्स, फ़ोन ब्राउज़ करते-करते आप लंच या डिनर नहीं ले सकते और आप टीवी देखते-देखते, न्यूज़ सुनते-सुनते प्रसाद नहीं प्राप्त कर सकते। ये आपको याद में रखना चाहिए। या फिर कोई लड़ाई झगड़े का माहौल हो, उसमें बैठकर आप प्रसाद नहीं ले सकते। तो प्रसाद लेने के लिए मन शांत होना चाहिए और ये एक तरह का भक्ति का ही कार्य माना गया है। इसको हमें आदर देते हुए इसे ग्रहण करना है। और अ, और जो भी हम आदतें हम डाल लेते हैं खाने की अन्य चीज़ों को अनावश्यक जो डालते रहते हैं हम हमारे पेट में, तो वो एक हैबिट्स होती हैं, तो वो कभी-कभी वो हैबिट अच्छी भी होती है और नहीं भी। पर ये सब बातें ध्यान में रखने की है कि यदि हम कुछ भी ग्रहण करते हैं, मुँह में हम खाने के लिए जब सोचते हैं तो उसका उपयोग हमारी न्यूट्रिशन एटलीस्ट बेसिक जो होता है वो मिलना चाहिए हमको। उस पर हमें ध्यान देना चाहिए और ऐसी ही चीज़ें खानी चाहिए जो हमें हेल्थ वाइज़ न्यूट्रिशन दे, हमारे मस्तिष्क में ठीक-ठाक विचारों का फ्लो रखे और हमें डिस्टर्ब ना करे दिन भर। तो इसीलिए तो खाते हैं सब और फिर होता क्या है? तो ये प्रश्न जो है इसका उत्तर यही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज टॉपिक ज़रा अलग तरह का है। इस पर हम जब विचार करते हैं कि प्रसाद की महिमा हम जानते हैं कि प्रसादम की महिमा क्या है और ये भी जानते हैं कि उससे क्या होता है। प्रसादम खाने से भगवान पर श्रद्धा बढ़ती है। जो एक श्रद्धालु भी हो, यदि उसमें कोई भी फ़ेथ नहीं है भगवान के प्रति और उसे आप बड़े श्रद्धा से प्रसाद दें, तो वो अ, अनुकूल बन जाता है वो व्यक्ति।
वो भूल नहीं सकता आपने किस भावना से उसे भगवान का प्रसाद हाथ में ठहरा दिया था। तो ये तो मोटी सुपर द ऊपरी स्तर पर ये हम देखते हैं। और कितना भी कैसा भी आदमी व्यक्ति हो, वो भगवान को मानता हो या ना हो, पर यदि उसे आप बोलो, और ये स्पेशली ये भारत में ज़्यादा है, दिखने को मिलता है। तो भारत का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है। आप हम अमेरिका में रह रहे हैं अभी इस वक़्त, तो अमेरिका में किसी व्यक्ति को यदि आप प्रसाद दे दो, वो कहीं तो वो आपको घूरेगा, उसको तो पहले पता नहीं चलेगा ये क्या है। यदि वो अलग धर्म का हो, ज़्यादातर हिंदू लोग भगवान को मानते हैं, देवी-देवताओं को मानते हैं, तो वे जानते हैं ये सारा क्या है और रिवाज क्या है और किस तरह से उसका सम्मानित करते हैं प्रसादम को। तो आप ऐसे ही किसी स्ट्रेंजर को यदि दे दो, स्ट्रेंजर माने आपकी नेबर भी हो यदि, और दिख जाए और आप मंदिर से लौटे हो और इमीडिएटली आपने उसको दे दिया भोलेपन की भावना से, ये लो प्रसाद, वह पहले तो वो समझेगा कि ये नहीं, ये क्या है, और वो हिचकिचाएगा और फाइनली में भी वो मना भी कर दे। तो इस तरह का रिएक्शन भी होता है। और पर भारत में तो इस पर बहुत श्रद्धा होती है। पर आजकल लोग बोलते हैं, कभी-कभी वे मना करने का कारण क्या होता है कि ये मीठा है, मुझे शुगर का प्रॉब्लम है, तो वे मना कर देते हैं। और फिर कुछ श्रद्धालु लोग होते हैं तो वे तुरंत ले लेते हैं, और वे अ, श्रद्धालु मतलब उनको पता नहीं कि भगवान-वगवान क्या है, पर उन्हें पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रसाद खाते हैं और वे उसे सम्मानित करते हैं, तो वो किसी कारण अ, कोई उसको कारण नहीं है, बस हाथ किसी ने आगे बढ़ाया प्रसाद देने को, तो वो अपना हाथ आगे ला के लेकर खा लेता है, और वो उसे सम्मानित करता है, क्योंकि उसे पता है कि जिस प्रांत में जहाँ भी मैं रह रहा हूँ, तो वहाँ ऐसी भी एक प्रथा है प्रसाद लेने की। तो प्रसाद की महिमा या प्रसाद का महत्व, महिमा तो फिर और कुछ और स्तर पर होता है, पर महत्व जो है ये हम जानते हैं। और जनरली प्रसाद जब कोई देता है तो अच्छी भावना से ही कोई भी देता है। प्रसाद ऐसी चीज़ है जो अच्छी भावना से ही दी जाता है। वहाँ बुरे से बुरा बहुत नालायक व्यक्ति भी हो, तो भी उसकी भावना अच्छी ही रहती है यदि वो प्रसाद बाँट रहा है या किसी को देता है। तो आज तक हमने तो ऐसे ही देखा है, और यदि और कोई अन्य भावना हो तो हम नहीं जानते, हमें उस पर विश्वास भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति और इसके विपरीत जो कोई हो, हम ये सोच भी नहीं सकते। हमारी ऐसी श्रद्धा है प्रसादम के बारे में। तो प्रसादम लेते वक़्त, और फिर सपोज़ किसी ने किसी को प्रसाद दिया और वो लेने के लिए वो बाद में लेना चाहता है और उसके हाथ में ही है, फिर वो कहीं जाके प्रसाद लेता है, तो क्या प्रश्न होता है कि पापों को देखते हुए प्रसाद लिया जा सकता है क्या? मानो वो प्रसाद ले रहा है और की हत्या किसी निर्जीव किसी जीव की हत्या होते हुए वो देख रहा है, और उसके हाथ में प्रसाद है और उसी वक़्त वो खा रहा है, और उसने सपोज़ वो देख लिया दृश्य कि किसी कोई जो बिल्कुल ही इनोसेंट है वो, तो उस जीव की हत्या हो रही है सपोज़, और वो उसी वक़्त प्रसाद ले वो देखते हुए। तो प्रश्न ये है कि पापों का दर्शन करते हुए प्रसाद ग्रहण करना ठीक बात है क्या? तो ये प्रश्न है। और इस पर यदि बोला जाए कि ये प्रश्न है और इसका उत्तर क्या है कि पापों का दर्शन करते हुए प्रसाद ले सकते हैं क्या? तो ये अपनी-अपनी भावना पर निर्भर करता है। आपको प्रसाद लेते वक़्त हमेशा सोचना चाहिए कि ये भगवान का प्रसाद है डायरेक्ट, और ये हमें उसको आदर करना है। तो पहले तो हम ऐसे भक्तों के बीच में प्रसाद लें जो भक्ति करते हैं, भक्ति पर विश्वास करते हैं और इस तरह के जो नियम हैं उसका पालन करते हैं। तो प्रसाद ये एक आदर का प्रसाद को एक आदर का स्थान दिया गया है, क्योंकि ये बड़े ही भावना से, ये बड़े ही प्रेम भरी भावना से बनाया जाता है, पहले तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए।
और दूसरा, आप अपने यदि भगवान के लिए कोई भक्त भी ना हो आमतौर पर, तो घरों में जो बनता है, तो वो एक दूसरे को, जैसे परिवार में अम, अ, अपने बच्चों के लिए या अपने पति के लिए, अपने बड़े बूढ़ों के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए प्रसाद बनाते हैं जनरली। और फिर इसे हमें आदर से आदर देना होता है। हम प्रसाद का आदर किए बिना उसका लाभ भी नहीं मिलता। ये सत्य बात है। तो प्रसाद ले किस लिए रहे हो? प्रसाद की ज़रूरत क्या है? हमें शक्ति मिलती है अच्छे काम करने की। हमारे दिन भर अच्छे विचारों की, मजबूत विचारों की, हमारा मस्तिष्क स्ट्रांग रहता है। हमें पूरे दिन भर के कार्य करने की शक्ति मिलती है। आप एक दिन भी बिना प्रसाद के रहो, तो तुरंत आपको उसका परिणाम भुगतना होगा। शाम तक आप बिल्कुल लाइक, जैसे मतलब कोई शक्ति ही नहीं बची है और आप कोई काम करने में आपका मन भी नहीं लगेगा। ऐसा क्यों होता है? ये उपवास हो गया, पर उसके उसका पर्पस क्या था? आपने ऐसे ही उस दिन फास्टिंग किया या यू वेंट ऑन अ हंगर, तो आपको ये भुगतना पड़ा। पर उपवास जब करते हैं तो भगवान की निमित्त करते हैं, तो वो शक्ति हमारे पास बनी रहती है। पर यूं ही आपने प्रसाद को ठुकराया, मानो काम में इतने व्यस्त थे कि आपने प्रसाद की जो आपके प्लेट आपके पास आई, आपने देखा तक नहीं और कहा नहीं, मुझे अभी बहुत काम है। ऑफिस में ऐसे जनरली बहुत लोग करते हैं। हमने भी किया है जब हम यंग थे। तो हम भी जब ऑफिस में व्यस्त होते थे, कोई हमें पूछने आता था चलो लंच के लिए जाते हैं, तो हम मना कर देते थे। हम बोलते थे नहीं, हमें नहीं लेना है। तो ऐसे वक्त में हमें थोड़ा जाके एटलीस्ट एक थोड़ा सा और भी खा ले, तो भी अच्छा रहता है। तो बिल्कुल मना नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ले ले और उसका आदर करे, या फिर थोड़ा सा पानी पी ले उस वक्त। मना करना ठीक बात नहीं होती है कभी भी प्रसाद के लिए। तो पहले तो ये बात है। और फिर पापों का दर्शन करते हुए क्या हम प्रसाद पा सकते हैं? तो जैसे हम काम कर रहे हैं, हमारा सामने कंप्यूटर है और हम कार्य करते हुए इधर खा भी रहे हैं, इधर काम भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भूल गए, फिर इधर हाथ डाला, मुंह में डाल दिया। और फिर ऐसे में ही कोई आजकल तो मल्टीमीडिया का ज़माना है, तो कोई भी ऐसी क्लिप आ जाए सामने, तो जैसे एक वॉर का सीन आ जाए और आप प्रसाद पा रहे हो और देखते देखते आप खा रहे हो, तो ये पापों का दर्शन करते हुए क्या प्रसाद लिया जा सकता है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको प्रसाद जब आप जब प्रसाद पाते हैं, तो आपको उसे ग्रहण करना, और जो आप खाते हो तो उसको, वैसे भी जब कोई खाता है तो उसका ध्यान खाने के सिवाय और कहीं नहीं जाता। ये भगवान ने नेचुरली सबको शक्ति दे दी है, वरना सब लोग बहुत दुखी रहते। उतना भी सुख नहीं मिलता किसी को। तो जब हम प्रसाद खाते हैं तो नेचुरली हमें ये भगवान की एक शक्ति है कि हम कहीं और नज़र हमारी जाती ही नहीं, हम सिर्फ खाने पर फोकस करते हैं। ये सत्य बात है। ये एक ऐसा भगवान ने हमको दे दिया है, वरना हम कब भगवान की भक्ति कब समझ पाते? तो ये बात है समझने वाली। तो पापों का दर्शन करते हो तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि जब आप प्रसाद लेते हो तो पहले तो भक्तों के बीच ले, और भक्त ना हो तो ना हो, ऐसी बात होती ही नहीं है। ऐसे हम जिएंगे क्यों? पहली बात तो ये। और हमारे घर में जब हम बैठते हैं प्रसाद लेने के लिए, तो सब लोग एक एक साथ हम रुकते हैं एक दूसरे के लिए। ऐसा नहीं कि हम पहले खा लें और फिर वो आता है और फिर वो अपना अपना खाए। इस तरह का व्यवहार भारतीय घरों में तो नहीं होता। अम, ए- कितने भी सदस्य हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 2 हो, तो वो एक दूसरे के लिए रुकते हैं। और यदि खाना पड़े तो वो इन्फॉर्म करते हैं कि हम अपना डिनर या लंच कंप्लीट कर रहे हैं, आप आने के बाद ले लेना। तो ये ऐसा क्यों है? इसका महत्व इतना क्यों है? जो जो जब भी जिसे भूख लगे वो आके खा लेगा अपने आप। उसको तो पता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खा लेना चाहिए। तो ऐसा तो होता नहीं है। अ, उसे हम बताते हैं, क्यों बताते हैं कि हम लंच ले रहे हैं, आप आ रहे हो क्या? हम रुकिए आपके लिए। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आदर का भावना है कि हम किसी को आदर से
पूछते हैं कि आप आ रहे हो, और उसके हम भगवान का प्रसाद लेने के लिए पहले तो भगवान को हम अर्पित करते हैं, फिर हम हमारे घर में जो भी व्यक्ति हो उसे पूछते हैं आप आ रहे हो, या हम स्टार्ट करें या वेट करें आपके लिए। तो इसका मतलब क्या है कि हम उसे आदर देते हुए हम पहले प्रसाद को, क्योंकि अकेला जो भी खाता है वो पाप खाता है। भगवान को सामने रखकर जब उनकी वो हम खाते हैं प्रसाद उनका दिया हुआ, तो वो एक अमृत की तरह अ, हमारे मस्तिष्क में रहता है। भगवान का के प्रति हमारी श्रद्धा रहती है, और वैसे भी जो भी प्रसाद देता है वो अ, वैसे भी जो भी प्रसाद देता है तो वो देने वाला बड़ी भावना से देता है, और लेने वाले को भी उतना ही लाभ। तो इससे एक तरह का एक नाता भी जुड़ता है, और इससे जो सद्भावना बनी रहती है वो अलग ही भगवान की दया होती है। तो पापों का दर्शन करते हुए प्रसाद नहीं पाया जा सकता, आपको फल अलग मिलेगा। आपको फल अलग मिलेगा। तो इसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रसाद खाते वक़्त आप सही लोगों के बीच ही खाएँ। यदि ऑफ़िस में हो तो अपने मित्रों के साथ ही खाएँ, ना या तो अकेले खाएँ। और यदि घर में हो तो अपने अपने जो भी मेंबर्स हैं उनको पूछ के उनके लिए वेट करके खाएँ। और फिर अन्य बातें तो मंदिर में तो सब वैसे भी एक-दूसरे का देख के वो सीख जाते हैं। इसमें कोई इसमें कोई विवाद नहीं है। पर ये जो प्रश्न था, ये प्रश्न का उत्तर ऐसा ही है कि आप प्रसाद जब पा रहे हो तो आपको अपनी अच्छी भावना से ही पापों का दर्शन करते हुए प्रसाद नहीं पाया जा सकता। तो आपको पहले तो ये गैजेट्स, फ़ोन ब्राउज़ करते-करते आप लंच या डिनर नहीं ले सकते, और आप टीवी देखते-देखते, न्यूज़ सुनते-सुनते प्रसाद नहीं प्राप्त कर सकते। ये आपको याद में रखना चाहिए। या फिर कोई लड़ाई झगड़े का माहौल हो, उसमें बैठकर आप प्रसाद नहीं ले सकते। तो प्रसाद लेने के लिए मन शांत होना चाहिए, और ये एक तरह का भक्ति का ही कार्य माना गया है। इसको हमें आदर देते हुए इसे ग्रहण करना है। और अ, और जो भी हम आदतें हम डाल लेते हैं खाने की, अन्य चीज़ों को अनावश्यक जो डालते रहते हैं हम हमारे पेट में, तो वो एक हैबिट्स होती हैं। तो वो कभी-कभी वो हैबिट अच्छी भी होती है और नहीं भी। पर ये सब बातें ध्यान में रखने की है कि यदि हम कुछ भी ग्रहण करते हैं, मुँह में हम खाने के लिए जब सोचते हैं तो उसका उपयोग हमारी न्यूट्रिशन एटलीस्ट बेसिक जो होता है वो मिलना चाहिए हमको। उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, और ऐसी ही चीज़ें खानी चाहिए जो हमें हेल्थ वाइज़ न्यूट्रिशन दे, हमारे मस्तिष्क में ठीक-ठाक विचारों का फ्लो रखे, और हमें डिस्टर्ब ना करे दिन भर। तो इसीलिए तो खाते हैं सब, और फिर होता क्या है? तो ये प्रश्न जो है इसका उत्तर यही है। हरे कृष्ण।